एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशन एंड इमोशंस। आई होप आप सब अच्छे नहीं तो हो जाओ यार। देखो, मेरा मूड बहुत ज़्यादा ख़राब है। नेगेटिविटी फैलाना मेरे कमेंट बॉक्स में बंद करो। अगर स्टोरी नहीं भी पसंद तब भी मत बोलो, बिकॉज मुझे बुरा लगता है, मेरा मोटिवेशन डाउन होता है और फिर मैं अपडेट करने में टाइम लेती हूँ। मुझे बुरा लगता है क्योंकि मैं भी एक ह्यूमन हूँ, मुझे भी गुस्सा आती है। तो प्लीज़ ऐसा बोलना बंद करो कि स्टोरी में बोरिंग हो रहा है, ये बोर हो रहा है, वो बोर हो रहा है। भाई स्टोरी है, कहीं कहीं पे हो सकता है कि ऐसा हो। और वैसे बोरिंग क्या चीज़ लगा तुम्हें? मुझे तो यही समझ नहीं आता। स्टोरी कितना अच्छा है, मुझे खुद को पसंद आ रहा है। अगर बोरिंग होता तो मुझे खुद भी लगने लगता है कि हाँ भाई मेरे बोरिंग चल रहा है ये स्टोरी, तो मुझे यहाँ पे कुछ करना चाहिए। और दूसरी बात, कितना लंबा है, कितने पार्ट्स और बनेंगे? यार मैंने बोल तो दिया कितने पार्ट्स बनेंगे। मैंने कहा था ना 20 एपिसोड तक है बस ये, इसके बाद ये FF खत्म हो जाएगा। तब तक के लिए थोड़ा वेट कर लो। सो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में गंदगी फैलाना बंद करो। मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है, मुझे बहुत गुस्सा भी आ रहा है। खैर, अगर मेरे शब्दों से किसी को हर्ट फील हुआ हो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। मुझे भी हर्ट फील हुआ, तब मैं बताना चाहती थी कि हाँ मुझे भी फील हो रहा है, तो बस मैंने मेरे फीलिंग्स को शेयर किया है। और आई होप हमारा वांगशन फैमिली इतना स्ट्रॉन्ग है कि मेरी फीलिंग्स को समझेगा और अच्छा ही रिस्पॉन्स करेगा। मैं उम्मीद करती हूँ इस चीज़ के लिए, क्योंकि यार इतना ठंड है उसके बावजूद रिकॉर्डिंग करना और फिर एडिटिंग करना, सब कुछ करने में बहुत टाइम भी जाता है। और मैं एक कॉलेज स्टूडेंट हूँ, साथ ही साथ मैं अपना खुद का काम भी करती हूँ, मुझे कोचिंग भी पढ़ाना होता है, तो मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है उन सब चीज़ों में। और मेरा एक्स्ट्रा वर्क भी रहता है, और मैं एक लड़की हूँ तो भाई समझ ही लो, घर का काम भी रहता है। इतने सबके बावजूद भी मैं करती हूँ, तो कुछ तो करो यार। मतलब कुछ बुरा तो मत बोलो, कुछ अच्छा नहीं बोल सकते तो। इसलिए प्लीज़ 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 हेट कमेंट करना बंद करो। मुझे सच में बहुत बुरा लगता है कुछ भी गंदा पढ़ के, क्योंकि मैंने लगभग मान लो 3 से 4 दिन या 5 दिन के कमेंट्स एक बार में आज पढ़े हैं। मैं रोज़ नहीं पढ़ रही थी क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल रहा था, आज पढ़े हैं। इतना कुछ मुझसे बोला गया है, मतलब क्या यार, कुछ भी कुछ छोड़ो। चलो अब मैं ज़्यादा कुछ नहीं सुनाती हूँ, फिर भी मैं एक और बार कहूँगी, कुछ बुरा मत बोला करो। बुरा लगता है क्योंकि ऑथर की मेहनत लगती है उस चीज़ को एक्सप्लेन करने में, हर एक इमोशन को दिखाने में। वो अपना बेस्ट करने की कोशिश करता है, और अगर कभी कुछ चीज़ में गलती हो जाती तो इसका मतलब ये है कि सामने वाला इंसान अंदर से दुखी हो सकता है, या कहो उसे परेशानी हो सकती है किसी चीज़ से रिलेटेड। इसलिए बुराई करना बंद करो। और अगर मेरी बातों से किसी को भी हर्ट फील हो रहा है, इसके लिए आई एम रियली 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 सॉरी। मेरा कोई भी इरादा नहीं था किसी को भी बुरा फील करवाने का, हर्ट फील करवाने का। बस मेरा इरादा इतना था कि मैं मेरा फीलिंग्स को शेयर करूं, मेरा फीलिंग्स को बताऊं कि मुझे क्या फील हो रहा है। खैर, बहुत ज़्यादा बकवास कर ली है मैंने, मुझे मालूम है। आई एम रियली सॉरी फॉर वेस्टिंग योर टाइम। चलो हम आज के पार्ट को स्टार्ट करते हैं। विंग जो कि अपने रूम में गया, वो बहुत खुश नज़र आ रहा था। उसके ना अपनी माँ का वो प्यार मिल रहा था जो वो हमेशा बचपन से अपने लिए सोचता आ रहा था। वो हमेशा से चाहता था कि उसकी माँ उसे समझाए, उसे प्यार से बातें बताए, उसे प्यार से बोले कि उसे ये करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं था अब तक। लेकिन आज उसे वो कमी जैसे पूरी लगने लगी थी। उसे सब कुछ जैसे मिल गया था, उसकी दुनिया जैसे पूरी हो गई थी। हाँ, उसे एक माँ मिल गई है, एक ऐसी माँ जिसे वो हमेशा से चाहता आया है। अभी विंग जो कि अपने अच्छे भले मूड के साथ में रूम में एंटर किया, और रूम में एंटर करते ही उसके शक्ल के 12 बज गए। सामने का नज़ारा इतना खौफनाक, भयानक जो कहो कह लो, इतना कुछ कितना क्या है वहाँ। क्योंकि रूम में हर जगह पर सामान बिखरा पड़ा था। मतलब उसने देखा कि उसके कपड़े फ्लोर पर पड़े हैं, वांग जी के कपड़े फ्लोर पर पड़े हैं, और पूरे कपड़ों को उलट पुलट कर दिया गया है। ऊपर से बेड, उसका पूरा बेड पूरा तरीके से मेस्ड है। सारी रज़ाई और जो ब्लैंकेट्स हैं और क्या कहीं पिलो, तकिया, सब कुछ नीचे पड़ा हुआ है, बिखरा पड़ा हुआ है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि उस पर पानी भी गिरा हुआ है। ये सब क्या है? विंग जो कि अंदर आते हुए बोला, ये क्या है? लेंसेन, जिंगी, तुम दोनों कहाँ हो? जब भी उसको एक आवाज़ आई, हम दोनों यहाँ हैं, हमें पकड़ो। ये आवाज़ उन जो कपड़े थे, बिस्तर था, उसके नीचे से आ रही थी। सांजिस ने अपने सर पे हाथ दे मारा कि क्या मुसीबत है। ये वांग जी बच्चे के साथ बच्चा बना हुआ है। विंग वहाँ गया, उसने उन कपड़ों को थोड़ा हटाया और फिर उस रज़ाई को थोड़ा सा हटा के अंदर देखा। उसने देखा कि दोनों, मतलब जिंगी और वांग जी दोनों उस
ब्लैंकेट के अंदर मोबाइल चला रहे हैं, वहाँ देख रहे हैं। विंग ने जब मोबाइल के अंदर देखा ना, उसका गुस्से के मारे सर गर्मा गया। वो गुस्से के मारे ना एकदम तमतमा रहा था। मोबाइल में एक एक्ट्रेस की फोटो थी। वो एक्ट्रेस इतनी खूबसूरत है, विंग जानता है इस एक्ट्रेस को, उसे भी खुद ये एक्ट्रेस बहुत ज़्यादा पसंद है। वांग जी के फ़ोन में ना वो एक्ट्रेस का फोटो चल रहा था, मतलब वीडियो चल रहा था, और जिंगी और वांग जी दोनों उसे देख रहे थे। उन दोनों का ध्यान विंग की तरफ गया। विंग को उसने देखा। जिंगी ने कहा, गगा देखो ना, पापा मुझे कितना अच्छा चीज़ें दिखा रहे हैं। विंग जैसे और ज़्यादा गुस्सा आ गया कि वांग जी उसके बच्चे को क्या सिखा रहा है। विंग जिसने उन सारे कपड़ों को एकदम हटा दिया, वांग जी के हाथ को पकड़ा और कहा, ये क्या कर रहे हो तुम? वांग जी ने कहा, मैंने क्या किया है, मैं तो बस उसे हीरोइंस की फ़ोटो दिखा रहा हूँ। क्यों जिंगी? जिंगी ने भी बिल्कुल एक अलग ही स्माइल करते हुए कहा, हाँ पापा मुझे एक्ट्रेस का फोटो दिखा रहे हैं, उसमें बहुत अच्छे मॉडल्स हैं। आपको पता है गगा, वो कितनी खूबसूरत है। विंग जैसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया, उसने नीचे बैठते हुए कहा, खूबसूरत हैं? 2 फुट के तो तुम हो नहीं सही से, हाँ? धरती में से निकले नहीं हो, हीरोइन को देखना है। हाँ, दूध पीते हुए बच्चे हो तुम अभी, हीरोइन के बारे में जानती क्या हो? जिंगी जिसने कहा, मैं जानता हूँ गगा, वो मेरी क्लच है। विंग जिसका तो मतलब ऐसा था कि दिल फट के बाहर आ जाएगा कि ये क्या सुन लिया उसने, ये क्या बोल रहा है ये। विंग ने कहा कि क्या? जिंगी ने कहा, हाँ वो मेरी क्लश है, मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत पसंद करता हूँ उसको मैं, वो मेरी फेवरेट एक्टर है, हाँ ना बाबा? वांग जी ने कहा, हाँ जिंगी, वो मेरे भी फेवरेट एक्टर है। विंग को ना इतना गुस्सा आ रहा था, उसका मन कर रहा था इन दोनों बाप बेटों को उठाकर कमरे से बाहर फेंक दे। उसने किया भी ऐसा ही। वांग जी को पकड़ा, जिंगी को पकड़ा, दोनों को कमरे से बाहर निकालते हुए कहा, तो तुम ना अपनी एक्ट्रेस के पास जाओ और वहां जाके सोना। विंग जिसका मूड बहुत अच्छा था ना पहले, अब वो पूरी तरह से तबाह हो चुका था। वांग जी और जिंगी बस विंग को देखकर हंस रहे थे। उन दोनों को एक्चुअली में ये प्लान था। वांग जी जिसने कहा था जिंगी से कि वो ना विंग को जेलस फील करवाएगा और उसे थोड़ा सा परेशान करेगा, इसलिए ना वो एक्ट्रेस का फोटो देखेंगे और बोलेंगे कि उनका फेवरेट एक्ट्रेस है। जिंगी भी मान गया था क्योंकि उसे पता है वो एक्ट्रेस विंग की फेवरेट है। वो दोनों मिलकर ना विंग को उल्लू बना रहे थे। देखो क्या जोड़ी है इन दोनों की। जिंगी को वांग जी ने गोद में उठाया और कहा, जिंगी चलो हम चलते हैं, हम इस एक्ट्रेस के पास ही जाएंगे, तुम्हारा बाबा बहुत अमीर है, वो इसके पास पक्का जा सकता है। विंग जो दरवाज़ा बंद करने वाला था, उसने ये सब कुछ सुना, उसके तो तोते उड़ गए। उसने कहा, क्या कहा तुमने? तुम सच में उसके पास जा रहे हो लैनसन? वांग जी ने कहा, तुमने तो कहा उसके पास जाओ, तो मैं जा रहा हूँ। जिंगी तुम चलोगे ना? जिंगी जिसकी हंसी डट नहीं रही थी, मतलब वो मुस्कुराए जा रहा था, एकदम पागलों की तरह हंसे जा रहा था, उसने कहा, मैं चलूंगा पापा। हम लोग ना उनके पास जाएंगे और बोलेंगे कि मेरा जो दूसरा मम्मा है ना, वो आप बन जाओ। विंग जो कि एकदम हैरान हो गया था ये बात सुन के, तो वांग जी भी शौक में आ गया था। उसे लग रहा था अब तो विंग उसे जान से मार डालेगा। हुआ भी ऐसा ही। विंग जिसने कहा, क्या कहा तुमने? दूसरी मम्मी? रुको मैं तुम दोनों को बताता हूँ। विंग जो कि ना उन दोनों को खींचते हुए दोबारा से कमरे में लेके आया, उन्हें वहीं बिठा दिया और उन दोनों के पास से वो गया, डायरेक्ट बाहर चला गया। थोड़ी देर बाद वो एक प्लेट अपने हाथ में लेकर आया और उसमें हरी मिर्ची थी। उसके सामने, मतलब वांग जी के सामने, उस हरी मिर्ची को रखा और कहा, खाओ इसे। वांग जी ने कहा, मैं खाऊं? वो भी हरी मिर्ची? तुम्हारा दिमाग सही जगह पे है विंग, तुम्हें पता है ना लांस तीखा नहीं खा सकते। विंग ने कहा, दूसरी मम्मी के पास मेरे बच्चे को ले जा सकते हो तो तुम तीखा भी खा सकते हो, खाओ। मैं कहता हूँ खाओ। वांग जी ने कहा, और अगर मैं ना खाऊं तो? विंग जिसने एक क्रीपी सी स्माइल करते हुए वांग जी की तरफ लीन होते हुए उसके कान में कहा, अगर नहीं खाया ना तो मैं तुमसे डिवोर्स ले लूँगा। मैं गगा को बोलूँगा, और तुम्हें अच्छे से मालूम है गगा क्या करेंगे। विंग जो कि थोड़ा दूर हटा और वांग जी की तरफ एक विंग कर दिया। वांग जी सोच रहा था कि ये सच में शैतान का राना है, कुछ नहीं, विंग से ना कोई जीत ही नहीं सकता। वांग जी ने एक हरी मिर्ची उठाई, वो अपने मुंह के पास तो ले जा रहा था लेकिन फिर अपने हाथ को दूर कर रहा था। वो जैसे ही अपने हाथ को पास लाता, अपने सिर को पीछे की तरफ ले जाता। विंग देख रहा था, उसे हंसी तो बड़ी आ रही थी कि हाँ ये क्या मज़ेदार सीन है, लेकिन फिर भी उसने खुद को कंट्रोल कर रखा था क्योंकि वो हंस नहीं सकता। उसे इस वांग जी के बच्चे को ना सबक तो सिखाना पड़ेगा। जिंगी जो खुद भी बड़े मस्ती से हंसे जा रहा था, विंग जिंगी के पास गया और कहा, बोलो क्या तुम भी जाओगे उस दूसरी चुड़ैल के पास? जिंगी जिसने अपना नाम ऐसे हिलाते हुए कहा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरे पास इतना सुंदर मम्मा जो है।
विंग जो कि बहुत ज़्यादा खुश हो गया था, उसे उसकी खुशी का ना बिल्कुल ठिकाना नहीं था, क्योंकि ऐसा जिंगी ने विंग के चिन पर हाथ रखते हुए कहा था। इसका मतलब यह है कि जिंगी विंग को अपना मॉम बोल रहा है। विंग ना बहुत खुश हो गया था, क्योंकि वो ये शब्द कब से सुनना चाहता है जिंगी के मुंह से। विंग ने टाइटली एकदम जोर से जिंगी को हक कर लिया। जिंगी ने कहा, मेरे माल डालोगे क्या आप? मुझे सांस लेना, सांस लेना, सांस लेना। विंग को पता है जिंगी नौटंकी कर रहा है, लेकिन सच में वो बहुत ज़्यादा खुश है। उसने जिंगी को पूरे फेस को ना किस करने लगा, एकदम वेट किसेस। जिंगी जो अपने फेस को पहुंचते हुए बोला, ये सब मत करो, ये क्या कर रहे हो? मेरे माथे पे किस मत करो मामा, मेरे चिक्स पे किस कर रही है? मत करो मामा, मत करो ना। विंग जो कि मान ही नहीं रहा था, वो ना जितना जिंगी मना कर रहा था ना, वो उतना ही उसे किस किया जा रहा था, वो भी वेट किसेस। उसका पूरा फेस ना एकदम गीला हो चुका था। जिंगी ने कहा, ये क्या कर दिया? कितने गंदे हो आप। विंग जिसने कहा, मैं गंदा नहीं हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मम्मा बहुत खुश है। जिंगी मम्मा का बेस्ट चाइल्ड है, बेस्ट बेटा है। जिंगी ना मम्मा के दिल में रहता है, यहाँ पर। उसने ना अपने हार्ट पे हाथ रखते हुए कहा। जिंगी ने कहा, ओह, तो जिंगी मम्मा के यहाँ लेता है? विंग जिसने कहा, हाँ बिल्कुल यही रहता है। जिंगी मेरा फेवरेट चाइल्ड है, तुम सबसे बेस्ट हो जिंगी, आई लव यू। जिंगी ने कहा, आई लव यू टू मम्मा, आई लव यू टिली बाबा। उसने वांगजी की तरफ देखा। वांगजी जो कि इन दोनों को देख रहा था, उसने ना उस कड़क मिर्ची को ना नीचे रख दिया था। विंग ने अब उसकी तरफ घूर कर देखा और कहा, तुमसे किसने कहा क्या मिर्ची खाना बंद करने के लिए? खाओ। वांगजी ने एक मिर्ची उठाई वो अपने मुंह के पास ले गया। फिर उसने विंग की तरफ एकदम प्लीडिंग आई से देखते हुए कहा, विंग इस बार के लिए छोड़ दो ना भाई, अगली बार पक्का मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा, मैं किसी हीरोइन को नहीं देखूंगा, मैं तुम्हारी फोटो लेके बैठूंगा, मुझे माफ कर दो ना। विंग जो कि अब वांगजी को ना एकदम अपनी छोटी छोटी आंखें करके देख रहा था, जैसे कि उसे विश्वास ना हो वांगजी की बातों पर। वांगजी ने कहा, मैं सच कह रहा हूँ भाई, मैं कुछ भी नहीं करूंगा, आई प्रॉमिस, मैं किसी का फोटो नहीं देखूंगा आज के बाद, मुझे माफ कर दो। विंग जिसने अपना मुंह मोड़ लिया, उसने कहा, जिंगी बोल दो अपने फादर से, अगर वो मिर्ची नहीं खाएगा तो उसे आज रूम में सोने को नहीं मिलेगा, उसे बाहर काउच पे सोना पड़ेगा। वांगजी जो कि बाहर बिल्कुल नहीं सोना चाहता है, इतनी सर्दी का मौसम है, वो बाहर काउच पे सोएगा, उसकी फैमिली क्या बोलेगी, उसकी तो सारी बेइज्जती उठ जाएगी, और मेट्स वो तो उसका मजाक उड़ाएंगे ना बाद में उसके पीठ पीछे। वांगजी इसने मिर्ची उठाया, उसने एक बाइट लिया, उसे ना इतना तीखा लग रहा था, वो चीखना चिल्लाना चाहता था, लेकिन फिर भी उसने उस मिर्ची को खा लिया। विंग उसकी तरफ देख रहा था। वांगजी का पूरा चेहरा, नेक, ईयर्स, फोरहेड सब कुछ एकदम लाल टमाटर जैसा हो गया था। वांगजी अपनी जीभ को ना बाहर निकाल के और गहरी गहरी सांसें ले रहा था, जैसे कि उसे बहुत ज़्यादा तीखा लग गया हो। सच में उसे बहुत ज़्यादा तीखा लग रहा था। उसके लिप्स भी बर्न कर रहे थे और उसकी टंग तो ऐसा लग रहा था मतलब वो खींच के निकाल डाले इसको, इतना दर्द हो रहा है उसे। विंग जिसने जिंगी से कहा, जिंगी एक काम करोगे? जिंगी ने कहा, क्या करना है बाबा? मम्मा। विंग ने कहा, 5 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद कर लो, और हाँ खोलना मत। जिंगी ने कहा, ठीक है मैं नहीं खोलूंगा। उसने अपनी आंखों को बंद कर लिया, अपने दोनों हाथों को अपने आंख पे रख लिया और अपने सर को दूसरी तरफ कर लिया। जिंगी बहुत समझदार है, उसे पता है उसकी मम्मा क्या करने वाली है। हाँ वो बहुत छोटा सा बच्चा है, लेकिन देखो कितना अकलदार है ना। विंग जो कि वांगजी के पास गया, उसके दोनों चीक से ना उसके फेस को पकड़ा, अपनी तरफ मोड़ा। वांगजी अभी भी एकदम गहरी गहरी सांसें ले रहा था, उसकी आंखों से आंसू भी निकल रहे थे, उसे बहुत तीखा जो लग गया था। विंग जिसने वांगजी की टंग को अपने माउथ के अंदर ले लिया और उसे सक करने लगा। वांगजी तो बुरी तरह से शॉक में चला गया था कि ये क्या कर रहा है विंग, लेकिन विंग उसे सक किए जा रहा था। वांगजी को अच्छा महसूस हो रहा था, क्योंकि उसकी टंग जो बर्न हो रही थी ना, वो अब थोड़ी राहत मिल रही थी उसे। विंग जो कि एडिक्टेड है तीखे से, तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन वांगजी को बड़ी राहत मिल रही थी। विंग उसे काफ़ी देर तक सक करता रहता है। वांगजी अब मतलब उसका कंट्रोल खो चुका था, वो भूल गया था कि जिंगी पास में बैठा है, तो वो विंग को ना डीपली किस करने लगा था। थोड़ी देर बाद विंग ने खुद ही उसे अपने से दूर किया। वांगजी उसकी तरफ और लीन हो रहा था, मतलब उसे दोबारा किस करने के लिए, लेकिन विंग जिसने उन दोनों के लिप्स के बीच में अपने हाथ को रख दिया था। तो अब विंग ने अपने हाथ को बीच में रख दिया था, इसलिए वांगजी ने उसके हाथ को किस कर दिया। वांगजी ने विंग की तरफ देखा कंफ्यूजिंग लुक के साथ में कि ये क्या है। विंग जिसने अपनी आंखों से इशारा किया साइड में। वांगजी ने देखा, अरे हाँ जिंगी वो तो यहाँ है। वांगजी सोच रहा था कि विंग कितना ज़्यादा डेयरिंग है, कितना बेशरम है, उसने जिंगी के सामने उसे किस किया, हालांकि उसकी आंखें बंद हैं, लेकिन कर तो दिया ना। वांगजी अपने मन में ये सब सोच रहा था। विंग जिसने फिर कहा, जिंगी तुम अब देख सकते हो, नज़र देखो बेटा।
जिंगी जिसने अपने आंखों से हाथ को हटाया और मतलब एक अजीब सी स्माइल के साथ वो ना उन दोनों को देख रहा था। वांग जी को तो इतनी शर्म आ रही थी, मान लो वो चुल्लू पर पानी में डूब जाए। ये क्या है यार। उसे लग रहा था कि जिंगी को पता है कि उन्होंने अभी अभी क्या किया है, इसलिए ना वांग जी ने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। विंग जिसे ये मोमेंट बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था, इतना क्यूट लग रहा था कि उसका मन कर रहा था इस मोमेंट को फ़ोटो में कैद कर ले। इसलिए तो हमने फ़ोन को निकाला, लॉक स्क्रीन को खोला और दोनों का फ़ोटो खींच लिया। वांग जी ने देखा कि विंग ने उसके फ़ोन को निकाल करके लॉक खोला है और वांग जी हैरान था कि उसके लॉक का जो पासवर्ड है ना, वो वांग जी की बर्थ डेट है। वांग जी को इतना टच्ड फील हुआ कि वो बता नहीं सकता। उसका मन किया कि वो विंग को हग कर ले। विंग ने जैसे ही उन दोनों की फ़ोटो खींची ना, वांग जी ने टाइटली विंग को अपनी तरफ खींच कर हग कर लिया। विंग तो एक पल के लिए हैरान हो गया था क्योंकि वांग जी ने उसे सडनली अपनी तरफ खींचा था। वांग जी जिसने विंग को टाइटली हग किया, फिर उसने अपना एक हाथ जिंगी की तरफ बढ़ाया। जिंगी खुद भी उछलते कूदते हुए उसकी गोद में आके बैठ गया। उन तीनों ने एक फैमिली हग किया। इतना क्यूट मोमेंट था। विंग का मन था कोई तो इस मोमेंट की फ़ोटो खींच लो यार। विंग जो कि बहुत खुश हो गया था। फिर वांग जी उनसे अलग होता है, जिंगी के फोरहेड पर किस किया, फिर विंग के फोरहेड पे। फिर उसने कहा कि हमें सो जाना चाहिए, रात बहुत हो गई है। जिंगी ने भी कहा कि वो आज मम्मा और बाबा के बीच में सोएगा। विंग भी चाहता था कि जिंगी उसके साथ रहे और वांग जी भी यही चाहता है, तो वो तीनों एक साथ सो गए थे एक ही बिस्तर पे। उनका बेड काफ़ी बड़ा था तो आराम से वो तीनों वहाँ सो सकते थे। वांग जी जो न जाने क्यों आधी रात को उठकर बैठ गया। हल्की हल्की रोशनी आ रही थी विंडो से, क्योंकि दरवाज़ा मतलब विंडो उनकी जो खुली हुई थी, मतलब उसके कर्टेन्स हटे हुए थे, बाकी विंडो तो बंद थी, तो हवा तो नहीं आ रही थी लेकिन रोशनी ज़रूर आ रही थी। उसने देखा कि वो किस हालत में सोया हुआ है। वांग जी ने अपने साइड में देखा कि जिंगी जिसके कमर पर मतलब जिसको ना विंग ने हक किया हुआ है और विंग के दोनों पैर वांग जी के पैरों के ऊपर है। ये कौन सा एपिक स्टाइल है विंग का सोने का, उसे समझ नहीं आया। फिर उसने देखा कि विंग का एक हाथ वांग जी की बैली तक आ रहा है जिंगी के ऊपर से होते होते। वांग जी ना जिसको हंसी आ गई, ये क्या कॉमेडी सीन है, मतलब उसे सच में इतना फनी लग रहा था, ये मोमेंट बहुत फनी लग रहा था। वो ना धीरे से उठता है और बाथरूम की तरफ चला गया। जब वो बाहर आया ना तो उसे कुछ अजीब लग रहा था कि कुछ तो अजीब है, क्योंकि बाहर से ना हल्की हल्की आवाज़ें आ रही थी। तो वो बाहर गया, उसने बाहर जाके देखा तो सामान पैक हो रहा है, मतलब उसके माँ और बाबा बाहर खड़े हैं और उसके अंकल भी, वो तीनों कहीं जाने की तैयारी कर रहे हैं। वांग जी हैरान था कि ये लोग कहाँ जा रहे हैं। थोड़ी दूरी पर जाकर देखने के बाद उसे पता चला कि उसका भाई भी जागा हुआ है, लेकिन चल क्या रहा है उसे क्यों कुछ पता नहीं है। वो वहाँ गया, उसे देखकर वो लोग थोड़ी देर के लिए तो शॉक थे, फिर बाद में उन्होंने नॉर्मली कहा, वांग जी तुम उठ गए, तुम विंग कहाँ है, ये लानकुरान ने कहा था। वांग जी ने कहा विंग और जिंगे सो रहे हैं, कोई बात है अंकल। अंकल जिनका ना ये सुनकर ही पूरा नेक रेड हो चुका था, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे बोले। उन्होंने कहा अपनी माँ से पूछ लो। वो ऐसा बोलकर वहाँ से निकल गए, उस सामान को वहीं छोड़कर। वहाँ पे 2 बैग रखे हुए थे। वांग जी जो अपनी माँ की तरफ मुड़ा, उसने कहा मॉम क्या हुआ है बताइए। उसकी मॉम ने एक बैग को उठाया और कहा सुनिए हम चलते हैं, सिचन तुम इसको बता देना क्या बात है, हमें जाना है। उसकी मॉम के भी ना पूरे चिक्स रेड हो रखे थे, उसके फादर का भी यही सेम हाल था, उसका ब्रदर भी शर्मा रहा था। वांग जी को तो समझ नहीं आया कि कुछ तो गड़बड़ है। उसे समझ आया कि कुछ तो अजीब है, तो उसने बस वेट किया कि उसके फादर एंड मदर कब चले जाएं। वो दोनों जैसे ही गए, वांग जी अपने भाई की तरफ मुड़ा। सिचेन जिन्होंने कहा वांग जी तुम भी ना उनसे ऐसा सवाल पूछा मत करो। वांग जी ने कहा पर बात क्या है ब्रदर। जो सिचेन है उन्होंने एक गहरी सांस छोड़ते हुए कहा तुम हैरान मत होना इस बात से, तुम्हें तो पता है कि हमारी मॉम की हीट बहुत पहले ही आना बंद हो चुकी थी। वांग जी ने कहा पता है। सिचन ने कहा वो अचानक से उनकी हीट पता नहीं किसी से ट्रिगर हो चुकी है, तो वो दोनों। वांग जी आगे समझ गया, उसने कहा हाँ मुझे सोने जाना है। ऐसा बोलकर वो तो निकल गया। पीछे से जन हंस रहे थे कि देखो ये अभी भी शर्मा रहा है, इसकी खुद भी तो शादी हो चुकी है ना। सिचन जो कि बस अपना नाम सिरहाते हुए अपने कमरे की तरफ चले गए। वांग जी अपने कमरे में जाते हुए सोच रहा था कि ये क्या है, उसके मॉम डैड फिर से वो सब करने वाले हैं और उसने एक बार भी ट्राई नहीं किया। फिर उसने खुद को चपेट लगाते हुए कहा कि वो कितना गंदा सोच रहा है। अभी विंग को टाइम देना चाहिए, विंग को पढ़ाई करनी चाहिए, विंग को आगे बढ़ना चाहिए, जॉब करनी चाहिए, अपना करियर आगे बढ़ाना चाहिए, इसके बाद वो ये सब सोचेंगे जब विंग उसके साथ एकदम कंफर्टेबल हो जाएगा। वैसे फिर वांग जी अपने बेड पर आकर लेट गया, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। उसके दिमाग में एक सीन चल रहा था, वही नाइट वाला सीन, जब विंग ने उसे अचानक से ही
उसकी जो टंग है ना उसे सक करना स्टार्ट कर दिया था। वो सीन उसके दिमाग में ना रिपीट टेलीकास्ट हुए जा रहा था। वो कितना कितना क्यूट मोमेंट था उसके लिए। वाओ। वांग जी जिसका धीरे से हाथ अपने लिप्स के ऊपर चला गया, वो स्माइल कर रहा था। उसने खुद से कहा, क्या वो प्यार में है? क्या प्यार की फीलिंग इतनी इतनी अच्छी होती है? क्या हमें इतना अच्छा महसूस होता है? उसके पेट में ना मरोड़े उठ रहे थे, ऐसा लग रहा था तितलियां उड़ रही हैं। उसका दिल जैसे बहुत खुश था, नाच रहा था, गा रहा था। वांग जी फिर विंग के पीछे जा करके ना उसके पीछे लेट गया। विंग को और जिंकी को दोनों को उसने हक कर लिया और अब उसने विंग के जो पैर है ना उसके ऊपर अपने पैरों को रख दिया था। विंग जो कि बहुत कंफर्टेबल महसूस करता है तो उसने बिल्कुल भी हलचल नहीं की, वो बड़ा गहरी नींद में था। वांग जी विंग के करीब गया, वो खुद का काबू ना बिल्कुल खोता जा रहा था। उसे उसे ना एहसास है कि वो क्या कर रहा है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। विंग अभी नींद में है, वो विंग की नींद में होने का फ़ायदा उठा रहा है। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन वो खुद पर काबू नहीं कर पा रहा था। उसे ना विंग के ऊपर बहुत बहुत प्यार आ रहा है आज। वो विंग को जगाकर उसके साथ ढेर सारा प्यार करना चाहता है, पर विंग तो सो रहा है और वो उसकी नींद को भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, क्योंकि विंग सोते हुए किसी एंजल से कम नहीं लगता। वो कितना क्यूट लग रहा है, चांद की उस धीमी भीनी भीनी सी रोशनी में वो कितना खूबसूरत लग रहा है। वांग जी इस बात को बयां नहीं कर सकता, उसके पास शब्द ही नहीं है। वांग जी विंग की तरफ थोड़ा सा लीन हुआ, उसके नेक पर धीरे से एक वेट किस किया और विंग के कान के पास जाकर धीरे से विस्पर करते हुए कहा, गुड नाइट बाओ भाई। वांग जी फिर अपनी आंखों बंद करके बिल्कुल वहां सो गया। हेलो एवरीवन, तो कैसा रहा आज का पार्ट? हाँ, आज का पार्ट तो काफ़ी रोमांटिक होगा ना। जो भी हो जैसा भी हो कमेंट जरूर करना एंड फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय बाय। अपना ख्याल रखना, नाचते रहो, झूमते रहो, गाते रहो और खिलखिलाते रहो। चलो बाय बाय।